सब लोग आ गए क्या? हेलो हेलो हेलो। यस सर। सब प्रेजेंट है? यस सर, आ रहे हैं। और चलिए ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए, आ गए क्या सभी लोग? स्टार्ट करता हूँ यार, 5-8 हो गया है ना। यस सर। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, है ना? तो क्वेश्चन में डेटा कुछ इस तरीके से था कि a stockist has to supply 400 units of a product every Monday to his customer। क्या मतलब है भाई इस लाइन का? जल्दी से बता दो। A stockist has to supply 400 units of a product every Monday to his customer। ये क्या दिया हुआ है आपको? सर, एक वीक में 400 यूनिट परचेस कर रहा है वो। एक वीक में वो 400 यूनिट परचेस कर रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है भाई। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है।
जरा ध्यान से पढ़िए लाइन को, क्या लिखा है। सर 400 बाकी लोग यूनिट हर हर हफ्ते पहुंचानी पड़ती है अपने कस्टमर्स को। इसका मतलब क्या है, 400 यूनिट है क्या मेरे भाई? सर ये आप लोगों को एक एक वीक में जो हफ्ते की खपत है वो है डिमांड है सर। मतलब। एक वीक की एक डिमांड वीक की डिमांड है सर। एक वीक की खपत दी हुई है, 400 यूनिट पर वीक की डिमांड है। समझ गए ना, सुनते चलिएगा। एक मिनट यार, मेरा अच्छा वाला मार्कर कहाँ चला गया यार। चलो कोई नहीं, इसी से पढ़ो, है ना। तो 400 यूनिट जो है वो एक हफ्ते की डिमांड दी हुई है। इसके बाद बोलता है he gets the product at ₹50 per unit from the manufacturer। इसका क्या मतलब है यार? एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। एक यूनिट की कॉस्ट यानी कि सीयू ये दिया हुआ है 50 रुपए पर यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद लिखता है द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इज ₹75 पर ऑर्डर। ये क्या दिया हुआ है? भाड़ा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है। ये हो गया ₹75 पर ऑर्डर। ध्यान से भाई, ठीक है, सब चीजें ध्यान से नोट करेंगे। एक बार का भाड़ा दिया है। अब बोलता है द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज 7.5% पर ईयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या दिया है बताओ जल्दी से। सर होल्डिंग कॉस्ट दी है ये। होल्डिंग कॉस्ट दिया है सर ये कि जो होल्ड- इस पे परसेंट दिए सर। अबे सीएच दिया है, अबे सीएच, समझ यस गए सर ना। सीएच दिया है सर। सीएच दिया है आपको और बोलता है सीएच है 7.5% है ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट यानी कि सीयू। ठीक है, सीएच जो है 7.5% है सीयू का पर यूनिट पर ईयर। यही लिखा है ना, जल्दी से बताओ। यस सर। अरे यार तुम लोग कहाँ खो जा रहे हो यार, क्लास में प्रेजेंट रहो, है ना। तो कैरिंग कॉस्ट जो है या होल्डिंग कॉस्ट जो है दिया है 7.5% ऑफ सीयू पर यूनिट पर ईयर। अब सीयू आपको दिया है 50, तो जल्दी से निकाल लेते हैं 7.5% 50 का कितना आएगा, जल्दी से बोल दो। 3.75 75 रुपीज 3.75 पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, कहता है डिटरमाइन नंबर 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो भैया सबसे पहला काम करते हैं, निकाल देते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कल की क्लास में बड़ी मेहनत से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था 2C0D/CH। ठीक है ना। तो इसमें 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 देखो, इसमें काम की बात ये थी कि अगर ये जो है कैपिटल डी, ये कितने समय की डिमांड होती है? कैपिटल डी जो है वो कितने समय की डिमांड है? ईयर। एक साल एक साल की। सर एनुअल एक साल की डिमांड। डिमांड है, एक साल की डिमांड है। और यहाँ पे जो डिमांड अपने को दिया है ये एक हफ्ते का दिया है। तो हम लोग जल्दी से एक साल की डिमांड निकाल लेते हैं। 400 मल्टीप्लाई बाई 52 कितना 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 20,800। 20,800 यूनिट। सबको बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? चलिए, रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ C0 दिया है 75 रुपए। साल भर की डिमांड निकाल ली है 20,800 डिवाइडेड बाई CH यानी कि 3.75। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है EOQ? 912.14। 912.14। 12.14 क्या यूनिट क्या है? हलवा पूरी गाजर मूली, जल्दी से बताओगे।
क्वांटिटी है यूनिट्स यूनिट ये सर इतने, तो नंबर ऑफ लॉट साइज है ना सर, कितना। हाँ, तो भैया ये हो गया 912.14 यूनिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? 912 क्योंकि जो क्वांटिटी आया ऑर्डर है, करेंगे। इसका मतलब मतलब सर ये है कि सर इतना मंगाएंगे तो सर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जो अरे भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब समझ गए तुम लोग। जब जब ऑर्डर करेंगे 912.14 करेंगे, तभी जाके अपने को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर 912.14 कैसे ऑर्डर करेंगे, या तो 912 करेंगे या तो 913 करेंगे। दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है, आप सही सोच रहे हैं कि हाँ 912 करेंगे या 913 करेंगे, 0.14 तो नहीं करेंगे। हाँ, बट ये जरूर इंश्योर करेंगे कि 0.14 जो है वो कुछ साइकिल के बाद जाके एडजस्ट हो जाए। मतलब कभी 912 मंगा लिए, कभी 913 मंगा लिए, इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हुए उसको बैठा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ईओक्यू के बाद आपसे पूछा है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी बोल यार, साइकिल टाइम क्या होता है, जल्दी बोल, जल्दी बोल यार, जल्दी बोल। साइकिल टाइम क्या होता है भाई? ऑर्डर मतलब जो पहले दो ऑर्डर के के बीच में जो बीच का टाइम है। डिस्टेंस। वेरी गुड। साइकिल टाइम का मतलब है दो ऑर्डर के बीच का समय। तो दो ऑर्डर के बीच का समय कैसे निकालेंगे? EOQ अपॉन डिमांड। EOQ अपॉन डिमांड। कौन सी डिमांड? पर वीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। देखो सुनो, क्या है कि अगर मैं साइकिल देखूंगा तो क्योंकि हर बार इतना मंगा रहा हूं, तो महीने की पहली तारीख को मेरे पास 912 यूनिट आ जाएगा। इसके बाद ये 400 प्रति वीक इस रेट से कंज्यूम होगा, और कुछ टाइम पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेट्स से दैट टाइम पीरियड इज TC। मेरे को फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर से 912 आ जाएगा, फिर से ये खत्म करूंगा, इस तरीके से मेरा साइकिल चलता रहेगा। दो ऑर्डर के बीच का समय, एक ऑर्डर यहां पे हुआ, एक ऑर्डर यहां पे हुआ, दो ऑर्डर के बीच का जो समय है इसको कहते हैं साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है तो भैया असल में देखोगे तो साइकिल टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे ये 912 यूनिट जो है ये यहां से लेके यहां तक यानी कि 0 हो जाए। मतलब अगर मैं टोटल 912 यूनिट के कंज्यूम करने का समय निकाल लेता हूं तो वही मेरा दो ऑर्डर के बीच का समय है। तो टोटल अगर मेरे पास 912.14 यूनिट है और मैं एक हफ्ते में 400 कंज्यूम करता हूं, एक हफ्ते में 400 कंज्यूम करता हूं, तो सवाल यह है कि 912 कितने समय में कंज्यूम करूंगा। तो 912.14 बाई 400 कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 2.28 2.28, और क्योंकि ये पर वीक था तो ये हो गया 2.28 वीक, ठीक है। तो हर 2.28 हफ्ते के बाद, हर 2.28 हफ्ते के बाद आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से मेरे से पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ के देखता हूं और क्या क्या निकालने बोला है। चलिए आगे बढ़ता हूं, है ना। इसके बाद बोलता है नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर। एक साल में कितने बार ऑर्डर करेंगे, कैसे निकालेंगे बंधु, जल्दी से बताओ। सर एक वीक सर 52 आएगा सर। गलत जवाब है, गलत जवाब है, गलत जवाब है। देखो सर यही पहले गलती करके आना। सुनो, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा भाई। जिसने अभी 52 बोला उसको मैं समझा दूं क्या गलती कर रहा है। देखो, आपको आपके कस्टमर को 400 यूनिट हर हफ्ते सप्लाई करना है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 400 यूनिट हर हफ्ते मंगाइए। बात समझ रहे हो ना तुमको? अरे कौन है भाई, माइक बंद करो। अरे 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 कौन है यार, कौन है, कौन है? आनंद। मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? आनंद अपना माइक बंद कर लो। यस सर। अबे ये क्या कर रहा है भाई ये? चलो, 400 यूनिट हर हफ्ते आपको अपने कस्टमर को सप्लाई करना है।
इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि आपको हर हफ्ते 400 मंगाना है। आप चाहो तो 2 हफ्ते का माल एक बार में मंगा के रख सकते हो। कस्टमर जो है एक हफ्ते में 400 लेके जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको ईओक्यू ऑर्डर करना है 912.14 यूनिट। जब भी ऑर्डर करेंगे इतना ही करेंगे तभी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब भले ही ये 912 यूनिट कितने भी समय में खत्म हो जाए, तो हम लोग जो 912 मंगा रहे हैं ये 2.28 हफ्ता चलेगा। हर 2.28 हफ्ते के बाद आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि एक साल में कितने बार ऑर्डर करेंगे। तो देखो एक साल में मेरे को टोटल 20,800 यूनिट जो है ये कस्टमर को सप्लाई करनी है। तो अगर मैं देखूं एनुअल कैपिटल डिमांड डी बाई क्यू कि मेरी एनुअल डिमांड है 20,800 यूनिट और एक बार में मैं मंगाता हूं 912.14, तो टोटल साल में कितने बार मंगाया जल्दी से बोलो यार। 22.80 22.8 ऑर्डर पर ईयर। सर हफ्तों से भी तो निकाल सकते हैं। अरे तू हफ्ता में निकाल ले भाई, तेरे को एक साल में पूछा है ना। हाँ। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर पूछा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर निकाल रहा हूँ। तू कह रहा है कि सर ये 2.28 हफ्ता, हाँ साल में 52 हफ्ते हैं, 52/2.28 कर दे, वहां से भी निकल जाएगा। अब तो एक ही चीज है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी से बताओ हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद बोलता है, अच्छा सुनो सुनो एक काम का बात सुनो। अबे ये 22.8 ऑर्डर क्या होता है बे? अबे या तो 22 ऑर्डर करूंगा या तो 23 ऑर्डर करूंगा एक साल में। 22.8 ऑर्डर का क्या मतलब है? कभी सर 22 कर लेंगे सर, कभी 23। अबे सर कभी ऑर्डर 22 22 प्लस उसका 80% जितना मंगाते थे उसका देखो सुनो 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 मेरी बात सुनो। लॉट साइज। अरे सुनो मेरी बात तो सुन लो तुम लोग यार। 22.8 ऑर्डर का क्या ये मतलब है क्या कि 22 ऑर्डर जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे 912 यूनिट का, और आखिरी ऑर्डर जो है वो 912 का 80 यूनिट 80% मंगा लेंगे। यस सर। यस सर। गलत जवाब, कभी ये काम नहीं करेंगे। सुन लो जी, अगर साल में 22.8 ऑर्डर है ना तो 22 ऑर्डर तो कंप्लीट करोगे और आपको 23वां ऑर्डर भी मंगाना पड़ेगा। सुनते चलिएगा, होगा क्या कि ये जो साइकिल चल रही है ना 912 की, जब आप 23वां ऑर्डर मंगाओगे उसका 80% जो है वो पिछले वाले साल में खत्म हो जाएगा, और बचा जो 20% है वो अगले वाले साल के जनवरी के कुछ दिन में जाकर खत्म होगा। मतलब आपकी साइकिल जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या सबको अच्छे से? नहीं सर। अरे मैं कह रहा हूँ नो सर। कि अगर, हाँ क्या बोला भाई? यस सर मैं समझ कह रहा गया नहीं हूँ- आया समझिए सर। मैं कह रहा हूँ कि 22.8 लिखा है ना, तो टोटल 23 ऑर्डर करोगे। क्यों? क्योंकि यार अगर 912 से कम मंगाया तब तो आपको घाटा हो जाएगा ना। आपको तो 912 भी मंगाना है, तो 22 ऑर्डर तो पूरे मंगा लिए, वो तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन जो 23वां ऑर्डर है उसका 80% जो है वो इस साल खत्म हो जाएगा, जिस ईयर में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसका 20% जो है वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जाके खत्म होगा। मतलब मान लो कि आपने कहीं पे दिसंबर पे ऑर्डर किया, तो 15 दिसंबर को ऑर्डर किया, माल आपको मिल गया 15 दिसंबर को, तो आप 15 दिसंबर का जो बचा 15 दिन है उस साल का, उस दिन में 80% खा जाओगे और जनवरी के पहले हफ्ते में 20% खाओगे। तो अगला ऑर्डर आप कब मंगाओगे? जनवरी 7, 8 या 9 तारीख को। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये चीज है यहाँ पे, है ना। इसके बाद आखिरी में बोलता है कि इफ ही सेल्स द प्रोडक्ट एट ₹60, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही मेक्स। अच्छा ये कैसे निकलेगा? बताओ भाई कैसे निकलेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? नाम रोशन करो यार, क्या कर रहे हो जल्दी बताओ। 18% आ रहा है सर। गलत आ रहा है मेरे सर- ख्याल से तो। सर होल्डिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट और सबको ऐड करके माइनस कर देंगे उसमें से। अच्छा मेरे को पहले ये बताओ 50 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का? सर अभी नहीं बता सकते 50 सर, होल्डिंग कॉस्ट और वो नहीं। अरे बस बस बस,
तुम लोग समझ गए, मेरे लिए यही काफी है। 50 रुपए में हम लोगों ने जो खरीदा है ये हमारी परचेजिंग कॉस्ट है। 60 रुपए में बेच के मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। परचेजिंग कॉस्ट में पहले मेरे को ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं अपना टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं। और देखो टोटल कॉस्ट जो मैं निकाल रहा हूं वो ईओक्यू पे निकाल रहा हूं, क्योंकि हर बार मैं ईओक्यू ही मंगाऊंगा ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो जो मेरा टोटल खर्चा है वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। बहुत बढ़िया जा रहे हो, टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। टोटल कॉस्ट मिनिमम का हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था, CU इंटू डी प्लस रूट ओवर 2C नॉट डी CH। अबे कराया था कि नहीं? यस सर। कराया था। चलिए तो फटाफट कर लेता हूं, सुनते चलो। 50 CU, साल भर की डिमांड 20,800 प्लस रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ C0 यानी कि 75, साल भर की डिमांड 20,800 और CH अपन ने निकाल रखा है 3.75। जल्दी से बताओ यार कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी से। वन 1043420 1043420। किसी और का भी नहीं आया क्या? एक बार वेरीफाई कर दो यार। यस सर सही है। सही है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो कॉस्ट निकली है, ये जो टोटल कॉस्ट निकली है, ये कितने ड्यूरेशन पे निकली है? सर 1 साल के लिए। सर 1 साल के लिए, एक ईयरली। साल के लिए। और 1 साल पे हम लोग कितना यूनिट मंगा रहे हैं? 20,800। तो अगर एक यूनिट से पीछे निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिवाइड कर देंगे सर। यार 800 बोल से दो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 50.16। 50 रुपए 16 पैसे। कंफर्म करो भाई सब लोग, आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। आ रहा है। यस सर। तो जो सामान हम लोगों ने 50 रुपए में खरीदा था उस पे भाड़ा और उसको अपने फैसिलिटी पे रखने का, कैरी करने का खर्चा मिला के 16 रुपया 1 साल पे खर्चा हो जा रहा है। तो भैया अगर मैं 50 रुपए में खरीद के मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग पड़ रही है 50 रुपए 16 पैसा, अब मैं इसको बेचूंगा 60 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट 60 माइनस 50.16 बाय 50.16। बताओ भाई कितना आ रहा है जल्दी से? 19.6। 19.6%। 19.6%। ठीक है, 19.6% का प्रॉफिट है। 19.6% का प्रॉफिट है। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। समझ में आ गया अच्छे से कि ईओक्यू कैसे निकलता है, क्या कैसे कैसे होता है? यस सर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपसे और करवाता हूं, है ना। लिखो भाई, द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम, द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम, द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम is 100 units, and is achieved with
infinite replenishment rate and is achieved with infinite replenishment rate, comma, the inventory becomes zero, the inventory becomes zero over 1.5 months. The inventory becomes zero over 1.5 months due to consumption at a uniform rate, due to consumption at a uniform rate, due to consumption at a uniform rate, comma, this cycle continues through the year, this cycle continues through the year, full stop. Ordering cost is rupees 100 per order. Ordering cost is rupees 100 per order, and the inventory carrying cost, and the inventory carrying cost is rupees 10 per unit per month, and the inventory carrying cost is rupees 10 per unit per month. Sir, continue. Determine, and the inventory carrying cost is rupees 10 per unit per month. Determine the annual cost of the plan. Determine the annual cost of the plan, neglecting the material cost. Determine the annual cost of the plan, neglecting the material cost, and also determine the minimum possible cost of the plan, and also determine the minimum possible cost of the plan. मैं 1 मिनट के लिए वीडियो बंद कर रहा हूं, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा दिया है, इसको बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है।
सर इसमें सीयू को नेग्लेक्ट करना है ना? सीयू नेगलेक्ट कैसे हो जाएगा यार? हाँ, इसमें सीयू नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। सीयू को इसमें नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सर 6800 आ रही है सर। पूरा क्वेश्चन पढ़, अभी तो एक पार्ट निकाला है तुमने। चार 4381 आया मेरा। सर मिनिमम कॉस्ट आ रही है 4381। सही है, बनाइए, बाकी लोग भी बनाइए। पहले क्वेश्चन में आप लोग जो समझे हैं उसको अप्लाई करिए यहाँ पे और बना दीजिए इसको जल्दी से।
बना क्या बाकी लोगों से? यस सर, जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 608, मतलब 6,800, और जो मिनिमम कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 4,381.78। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम इज 100। इसका क्या मतलब है यार? हाँ भाई, देखो यार क्वेश्चन वगैरह ना सब अपने आप से बनाना है, ठीक है? तभी आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। सही, एक बार में जो मंगाना है। कहता है कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री 100 यूनिट है। अपने को पता है कि पहले वाले ईओक्यू मॉडल में लॉट साइज और मैक्सिमम इन्वेंट्री बराबर होता है। ये आपको दिया है 100, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति विशेष जो है 100 यूनिट मंगाता है इस प्रोडक्ट का हर बार, एंड इज अचीव्ड विद इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट का मतलब है कि सेलर का मॉडल है, साइकिल पे जब भी ऑर्डर कर रहा है 100 यूनिट मंगाता है। द इन्वेंट्री बिकम जीरो है ओवर 1.5 मंथ। ये जो 100 यूनिट है इसको जीरो होने में 1.5 महीना लगता है, 1.5 मंथ, ठीक है? तो हर 1.5 महीने का साइकिल है, हर 1.5 महीने में 100 यूनिट ऑर्डर किया जा रहा है। इसके बाद बोलता है द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹100। C0 आपको दिया है 100 रुपए पर ऑर्डर, एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यानी कि CH आपको दिया है 10 रुपए पर यूनिट पर मंथ। डिटरमाइन द एनुअल कॉस्ट ऑफ द प्लान नेग्लेक्टिंग द मटेरियल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट कहने का मतलब होता है कि आपको निकालना है 1 साल का टोटल कॉस्ट पूरे प्लान का। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूं तो मेरे को पता है ये होता है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। सुनते चलिएगा। बोलता है कि आप मटेरियल कॉस्ट नेग्लेक्ट कर दो, तो मटेरियल कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? तो मेरा टोटल कॉस्ट में सिर्फ 2 चीज बचा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C0 इंटू D/Q। अरे बोलो यार, होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ। यस सर। साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है C0 इंटू D/Q, और साल भर का होल्डिंग कॉस्ट होता है CH इंटू Q/2। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। C0 आपको दिया है 100 रुपए, साल भर की डिमांड बताया है कितना है? 800। डिटरमाइन करना है सर। डिटरमाइन कर लेंगे। अगर 1.5 महीने की 100 है, अगर 1.5 महीने की 100 है तो साल भर में 8 बार मंगाऊंगा, तो ये Yes, हो sir. गया साल भर का डिमांड यानी कि 800 यूनिट, ठीक है? यस सर। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, साल भर का डिमांड 800 यूनिट। क्यू लॉट साइज एक बार में कितना मंगा रहा हूं? 100 यूनिट मंगा रहा हूं, ठीक है? प्लस CH। अच्छा देखो, CH जो है ये 10 रुपए पर यूनिट पर मंथ दिया है, और अगर मैंने कैपिटल D साल भर का रखा है, टोटल कॉस्ट साल भर की निकाल रहा हूं, तो इसको क्या करूंगा? सर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 1 ईयर का निकल आए। मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो।
सी एच आ गया 10 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी कि 100 यूनिट एक बार में डिवाइड बाई 2। जल्दी से बता दो भाई कितना आ रहा है? 6800। रुपीज 6800। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मॉडल का, जिसमें हर 1.5 महीने में 100 यूनिट मंगाया जा रहा है, इसका साल भर का टोटल कॉस्ट निकाला है मटेरियल कॉस्ट को नेग्लेक्ट करके, तो ये आया है 6800 रुपए। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल्सो डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द प्लान। इसका क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। ऑल्सो डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द प्लान। ईओक्यू पे कॉस्ट पूछ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, साल भर की एनुअल कॉस्ट सबसे कम कब होगी? जब सर ईओ की यूनिट मंगवाएंगे हर बार। जब ईओक्यू ऑर्डर किया जाएगा। अरे बोलो यार। यस जब सर। हम लोग ईओक्यू ऑर्डर करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा साल भर का, और प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम। अरे अभी तो हम लोगों को क्वेश्चन में ये दे दिया था कि हर 1.5 महीने में 100 मंगाना है। कहीं पर हम लोगों ने ये चेक किया है क्या कि ये ईओक्यू है कि नहीं है? अरे बोलो यार। नहीं चेक कर लेते हैं। सुनो, अगर मेरे को ईओक्यू निकालना है तो ईओक्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? 2 C0D बाई सीएच। CH। जल्दी से देखो कितना आ रहा है, चेक करो तो। 2 टाइम्स C0 यानी कि 100 रुपए, साल भर की डिमांड 800 बाई CH 10 इंटू 12। बताओ यार कितना आ रहा है ईओक्यू? सर 36.51। 36.51। किसी और का भी आया क्या? इतना ही जल्दी से बताओ यार। सर सही है। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, मंगाना इस व्यक्ति को अपने कंडीशन के हिसाब से चाहिए 36.51। इसका जो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से चलना चाहिए 36.51 का, समझ रहे हो ना? लेकिन मंगा रहा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट मंगा रहा है, ईओक्यू नहीं मंगा रहा है, तो डेफिनेटली जो इसका टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम नहीं है। अगर ये व्यक्ति 36.51 मंगाएगा तो और प्रॉफिट कमा सकता है। तो फटाक से काम करते हैं, ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, क्योंकि यही तो अपने को क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द प्लान। तो टोटल कॉस्ट मिनिमम ईओक्यू पे, मटेरियल कॉस्ट नेग्लेक्ट कर देता हूं, दिया ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर 2C0D मल्टीप्लाई बाई CH। यस सर। बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पक्का आ रहा है? सभी को आ रहा है? क्यों भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? कितने लोग पढ़ रहे हैं आज? मेरे को तो पता नहीं आ कितने रहा है लोग पढ़ सर रहे समझ हैं। में। आ रहा है ना? हाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है CU इंटू डी प्लस रूट ओवर 2C0D CH। CU इंटू डी को मैं खा गया क्योंकि बोला है कि मटेरियल कॉस्ट नेग्लेक्ट कर दो। डायरेक्ट निकालता हूं इस फॉर्मूले से, ये आ गया रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ C0 100 मल्टीप्लाई बाई आपकी डिमांड साल भर की 800 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 12। बताओ यार कितना आ रहा है? 4381.78। 4381। तो जहां पर 6800 रुपए खर्च कर रहा था, वहां से 4381 रुपया खर्च हो रहा है एक साल से, लगभग 2419 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अगर सिर्फ इतना सा चेंज कर दे कि 100 यूनिट एक बार में ना मंगा के 36.5 यूनिट मंगा ले।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। अ डीलर सप्लाइज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अ डीलर सप्लाइज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अ डीलर सप्लाइज, अरे सॉरी, इस क्वेश्चन को काट दीजिए इसको, जो भी लिखाया है इसको काट दीजिए, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखेंगे, इन एन इन्वेंट्री मॉडल डिमांड इज यूनिफॉर्म, in an inventory model demand is uniform and no shortage is allowed. In an inventory model demand is uniform and no shortage is allowed. Full stop. The yearly demand is 12,000 units. The yearly demand is 12,000 units and the cost of one unit is rupees 30,000 and the cost of one unit is rupees 30,000. Full stop. The holding cost is 12% of the unit cost per year. The holding cost is 12% of the unit cost per year. The holding cost is 12% of the unit cost per year. Full stop. Cycle time is 1.5 months. Cycle time is 1.5 months. And the ordering policy is optimal. And the ordering policy is optimal. Determine number 1, economic order quantity. Economic order quantity. Number 2, cost of one order. Number 2, ordering cost of one order. Ordering cost of one order. Number 3, percentage profit. Percentage profit if one unit is sold at, percentage profit if one unit is sold at rupees 35,000. One unit is sold at rupees 35,000. चौथा लिखिएगा, फोर्थ डिटरमाइन में चौथा लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल if the lead time is number 1, if the lead time is number 1 15 days, 15 दिन, 15 days, and second 60 days, 60 days. रीऑर्डर लेवल निकालना है पहले केस में जबकि लीड टाइम 15 दिन है और दूसरे केस में जबकि लीड टाइम 60 दिन है, 60 डेज है।
क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? यस सर। चलिए तो फटाफट बनाना स्टार्ट करो जल्दी से। सर रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? क्या बात कर रहा है यार, इतना समझाया था अच्छे से। जैसे मान ले रीऑर्डर लेवल का सिंपल मतलब है तेरी इन्वेंट्री में उस समय कितना प्रोडक्ट बचा होगा जब तू ऑर्डर प्लेस करेगा। समझ में आया? यस। वो लीड टाइम वाला एग्जांपल दे दे के समझाया था ना मैं।
सर EOQ आया 1500। सही है, बनाइए, बाकी लोग भी बनाइए यार। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आई है 5232.5। गलत आ रही है यार। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी, 337500। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही सही सही, 337500 आ रही है। 3,37,000। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो यार? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है? 337500। प्रॉफिट 8%। सर प्रॉफिट आया 14.94%। प्रॉफिट निकाल लिया सीधा, बाकी बीच का सब निकल गया। एक मिनट निकल यार, आया। प्रॉफिट बता रहा हूँ। प्रॉफिट 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 14.94, बिल्कुल सही। और सर 15 दिन में जो आइटम बचेंगे वो 500 बचेंगे सर। 60 दिन का निकालना। तो वो समझ नहीं आ रहा सर, उसमें तो निकल रहा है आगे। इसीलिए तो दिया है। सर 15 दिन पे तो आ रहा है 1000। तो 60 दिन में तो अपन दूसरी साइकिल में आ जाएंगे ना। बिल्कुल। सर 1000 आएगा 60 दिन के लिए। 1000 आएगा सर ऑर्डर। 1000 आएगा 60 दिन के लिए। गलत आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुश्किल है, जानता हूं मैं, बट बनेगा। सर उसके लिए भी 500 ही आ रहा है सर। वेरी गुड। सही है। चलो देख लेते हैं इसको भी।
क्या बोलता है क्वेश्चन में, चलिए कहता है कि इन इन्वेंट्री मॉडल डिमांड इज यूनिफॉर्म एंड नो शॉर्टेज इज अलाउड। द ईयरली डिमांड इज 12,000, साल भर की डिमांड दिया है 12,000 यूनिट। द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट सीयू दिया है आपको 30,000 रुपए एंड द होल्डिंग कॉस्ट यानी कि सीएच आपको दिया है 12% ऑफ द यूनिट कॉस्ट पर ईयर। 12% ऑफ यूनिट कॉस्ट सीयू पर यूनिट पर ईयर। इसको जरा जल्दी से निकाल दो तो 30,000 का 12% कितना आ रहा है? 3600। 3600 पर यूनिट पर ईयर। कहता है साइकिल टाइम इज 1.5 मंथ। साइकिल टाइम दिया है 1.5 महीना, मतलब हर 1.5 महीने में दोबारा ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है। द ऑर्डरिंग पॉलिसी इज ऑप्टिमल डिटरमाइन। अच्छा सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द ऑर्डरिंग पॉलिसी इज ऑप्टिमल। इसका क्या मतलब है? मतलब सर ये डाटा ईओक्यू के लिए दिया है सारा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमको पता है ऑप्टिमल का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा। ईओक्यू वो वैल्यू होती है जहां पे प्रॉफिट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो ईओक्यू जो है वो ऑप्टिमल पॉइंट है, ना कम है ना ज्यादा है। तो कह देता है कि द ऑर्डरिंग पॉलिसी इज ऑप्टिमल। ठीक है, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी न देके आपसे बोल देता है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, तो उसका मतलब भी यही है कि ईओक्यू ही पूछा है। तो क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया है कि ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑप्टिमल है भाई। ये जो आदमी है जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है, जो लॉट साइज ऑर्डर कर रहा है, वो अपना ऑप्टिमल लॉट साइज है। और वो ऑप्टिमल लॉट साइज जो है उसको 1.5 महीना लगता है खत्म होने में, क्योंकि ऑर्डर साइकिल का मतलब ही यही है ना कि हर 1.5 महीने में ऑर्डर प्लेस करना है। तो 1.5 महीने में आपका माल खत्म हो जा रहा है, तो 1.5 महीने में आप जितना मंगा रहे हो वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आगे बढ़ता हूं, है ना। तो कहता है कि द ऑर्डरिंग पॉलिसी इज ऑप्टिमल डिटरमाइन। नंबर 1 सबसे पहले बोलता है ईओक्यू निकालने। जल्दी से बताओ यार ईओक्यू कैसे निकालोगे? बोलो भाई, सर साइकिल ईओक्यू कैसे निकलेगा? सर साइकिल टाइम से। वेरी गुड, साइकिल टाइम से निकल जाएगा। मेरे को पता है कि 1 साल का कंजम्पशन जो है 12,000 यूनिट है, तो 1.5 महीने का जितना कंजम्पशन होगा वही मेरा ईओक्यू है। अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि ट्रायंगल जो है ऐसे 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 बनेंगे और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में जो टोटल समय है ये 1.5 महीना है, लेट अस से 45 डेज है, तो 45 दिन का साइकिल चलाऊंगा और पूरा साल खत्म करूंगा, और पूरे साल में 12,000 यूनिट कंजम्पशन है, तो 45 दिन में कितना कंजम्पशन होगा यार? 1500। वेरी गुड। तो ईओक्यू हो गया मेरा 12,000 डिवाइडेड बाई 1.5 महीने का 8 साइकिल चलेगा एक साल में, 1.5 महीने का 8 साइकिल चलेगा, तो ये आ गया अपना 1500 यूनिट। ठीक है, हर बार 1500 यूनिट मंगाना है और यही हमारा ईओक्यू है। अबे एक बात बताओगे, सबको समझ में आ रहा है ना कि बस मैं बकबक कर रहा हूँ, 2-3 लोग को नहीं पढ़ रहे हो बस यार? यस सर। हाँ भाई, आगे देखो, है ना। अब कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर मतलब सी नॉट। सी नॉट कैसे निकलेगा यार? तो मेरे को मालूम है कि ईओक्यू बराबर होता है √2 सी नॉट डी बाई सी एच। अब आपने ईओक्यू तो निकाल ही लिया है, आपको साल भर की डिमांड भी दिया है, आपको सी एच की वैल्यू भी दी हुई है 3600 पर यूनिट पर ईयर। खटाक से रखो और खटाक से सी नॉट निकाल लो। जल्दी बताओ यार, टाइम मत खराब करो, जल्दी बताओ। 337,500। 33750 रुपीज। ठीक है,
तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आ रहा है मेरे को सर। लग रहा है कि सब कुछ आ रहा है काला सर। अक्षर में बराबर हो गया है। आ रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है। तो भैया हम लोगों ने एक कॉस्ट का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल लिया, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट 3,37,500 रुपया सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है ना? क्योंकि देखो ना यार, प्रोडक्ट महंगा है ना, एक प्रोडक्ट 30,000 रुपए का है, पता नहीं क्या बड़ा बड़ा भारी भरकम चीज शिप हो रहा है, शायद एलईडी टीवी होगा। तो एलईडी टीवी भी शिप हो रहा है और एक महीने में 1500 एलईडी टीवी मंगाना है, एक महीने नहीं 45 दिन में, एक शिपमेंट में 1500 एलईडी टीवी मंगाना है। तो अपने को भाड़ा, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी काफी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना? इसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ वन यूनिट इज सोल्ड एट 35,000। अब प्रॉफिट जहां बोला, सबसे पहला काम करना है, निकालना है टोटल मिनिमम कॉस्ट। जब पता चलेगा कि मिनिमम खर्चा कितना है तभी तो निकालूंगा ना भाई प्रॉफिट, है ना? तो टोटल मिनिमम कॉस्ट का फॉर्मूला है, जल्दी से लिख देता हूं, CU इंटू डी प्लस √2 C0D इंटू CH। CU दिया है 30,000 मल्टीप्लाई बाई साल भर की डिमांड 12,000 प्लस √2 C0D CH √2 C0 कहां गया बे? निकाले है ना, 3,375,000 साल भर की डिमांड 12,000 मल्टीप्लाई बाई CH देखो पर ईयर का ही रख रहा हूं 3,600। जल्दी से बताओ यार कितना आ रहा है? 365450 है। एक मिनट रुक, धीरे से लिखता हूँ। 3654 और 50 यस सर। ये आ रहा है। हाँ सर। सर ये आ तो गया, लेकिन ये मिनिमम कॉस्ट से तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा ना अपने पास। हाँ तो अपन को तो प्रॉफिट पूछा है बस, तो मैक्सिमम ही पूछा है इसका मतलब। अबे कैसा बात करता है बे? ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑप्टिमल है, तो हाँ ऑर्डरिंग पॉलिसी अगर ऑप्टिमल है तो ऑप्टिमल पॉलिसी पे ही तो प्रॉफिट पूछ रहा है बे। अच्छा 36545 सबका आ गया क्या यार? जल्दी से बताओ ना, बाकी लोग भी तो निकालो। मुझे कैसे पता कि एक आदमी ने सही निकाला है? सही है सर, करेक्ट है। सही है, चलो सही है। अच्छा ये जो है ये 1 साल का है, 1 साल में 12,000 प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, एक का निकाल दो बे 12,000 से डिवाइड करके जल्दी से। सर 30,400। बगल में आईटीओ। हाँ कितना है? 30450 30,450। 30,450 रुपए। सामान खरीदा था 30,000 रुपया में, उसको होल्ड करने का, ट्रांसपोर्ट करने का 450 रुपया जुड़ गया मेरे भाई, ठीक है ना? अब मेरे को ये 30,000 रुपए का प्रोडक्ट पड़ रहा है 30,450 रुपए का। प्रॉफिट निकाल देता हूं, कितने में बेचने का बात किया है? अबे बोलो। 35,000 में। 35,000 में, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना आया भाई? कितना आया? 14 पॉइंट सर 4550 14.9 मेरा आ रहा है, हाँ सर। सुनो 14.9 14.94 इज द परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है ना? 15% पैसा कमा लिया भाई प्रॉफिट। जल्दी से यहां तक नोट कर लो, इसके बाद रब कर दूंगा। चौथा वाला पार्ट समझाना है मेरे को, 4th पार्ट। रब कर दूं? यस सर। आना बोल Yes, रहा sir. है, आना Yes, sir. बोल।
अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, रब नहीं कर रहा हूं, काम चल जाएगा। EOQ 1500 है, इसका मतलब है जब जब ऑर्डर कर रहा है 1500 यूनिट ऑर्डर कर रहा है, हर 45 दिन में 1500। मेरे सबसे पहले सवाल का जवाब ये दो, क्या कभी भी इस मॉडल के अंदर में, इस सिस्टम में इन्वेंट्री में 1500 से ज्यादा यूनिट अवेलेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1500 में नहीं हो सकता। अगर EOQ 1500 है तो कभी भी 1500 से ज्यादा यूनिट अवेलेबल नहीं हो सकता, ये तो सिद्ध हो गया है ना। अब बोलता है कि आप बताइए रीऑर्डर लेवल, जबकि दिया है कि लीड टाइम 15 दिन है, 15 डेज, लीड टाइम 15 दिन। अबे लीड टाइम का मतलब होता है जब फोन करूंगा और जब माल मिलेगा वो समय, तो 15 दिन लगेगा अगर माल को प्राप्त करने में, तो मेरे भैया 15 दिन के हिसाब से जितना माल बिकेगा, 15 दिन में जितना कस्टमर आएगा, उतना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट तो आपके इन्वेंटरी में अवेलेबल होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। तभी ऑर्डर प्लेस कर दोगे, उसी को हम लोग कहते हैं रीऑर्डर लेवल। सुनो, तो आपको अगर पता है कि 15 दिन का लीड टाइम है, तो आपके इन्वेंटरी में कितना प्रोडक्ट बचा होगा जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे? 500 यूनिट। शाबाश। अबे 45 दिन का कंजम्पशन 1500, 45 दिन का कंजम्पशन 1500, तो 15 दिन का कंजम्पशन कितना है यार? 500 यूनिट। 500 यूनिट। सुनो, तो 500 यूनिट यहां कहीं मार्क कर देता हूं, 500 यूनिट, ठीक है। तो 15 दिन अगर लीड टाइम है, तो भैया मेरे पास जैसे ही देखूंगा इन्वेंट्री में, सिस्टम में कि सिर्फ 500 यूनिट बचा है, तुरंत फोन उठाऊंगा और बोलूंगा कि भैया 1500 यूनिट का ऑर्डर बुक कर दीजिए, क्योंकि मेरा तो EOQ 1500 है ना। और ठीक 15 दिन के बाद जैसे ही मेरी इन्वेंट्री खत्म होने लगेगी, 1500 यूनिट फ्रेश माल मेरे पास आ जाएगा, दुकान में फिर से इन्वेंट्री चकाचक लबालब 1500 पहुंच जाएगी और मेरा सिस्टम स्मूथ चलने लगेगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट ये है कि कहता है कि अगर आपका लीड टाइम 60 दिन है, इफ योर लीड टाइम इज 60 डेज, तो आपका रीऑर्डर लेवल कितना होगा? इफ योर लीड टाइम इज 60 डेज, देन व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? देखो, अगर लीड टाइम 60 दिन है, तो पॉइंट ये है मेरा कि भैया आपके पास 60 दिन तक कस्टमर को प्रोडक्ट देने के लिए इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, सुनते चलना। 60 दिन के लिए कितना इन्वेंट्री काउंट चाहिए? 2000। भैया अगर 45 दिन का 1500, तो 60 दिन का तो रिक्वायरमेंट जो है ये 2000 यूनिट है। मतलब जब मेरे इन्वेंट्री में 2000 यूनिट बचा होगा, तब मेरे को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आपके इन्वेंट्री में कभी भी 2000 यूनिट प्रेजेंट होगा? नहीं होगा 1500। सर। मैक्सिमम वो क्या 15 आपकी इन्वेंट्री में कभी भी 2000 यूनिट प्रेजेंट होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा भाई मेरे। अगर आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1500 है, तो आपकी इन्वेंट्री में कभी भी 2000 यूनिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सुनते चलिएगा। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं? इफ लीड टाइम इज ग्रेटर देन साइकिल टाइम, अगर लीड टाइम साइकिल टाइम से ज्यादा है, जैसे कि देखो यहाँ पे लीड टाइम है 60 दिन, साइकिल टाइम है 45 दिन, ज्यादा है, देन लीड टाइम में से साइकिल टाइम को माइनस कर दीजिए। मैंने माइनस किया, 60 माइनस 45, 15, 15 डेज। अगर जो वैल्यू प्राप्त हुई है, ये वैल्यू अगर साइकिल टाइम से छोटी है,
तब तो यहीं पे रुक जाइए। 15 दिन आ गया, 15 45 से छोटा है। मान लो ये होता 100 दिन, 100 माइनस 45 करता 55 आता। 55 अभी भी बड़ा है 45 से, तो मैं एक बार और 45 को माइनस कर देता। तब तक माइनस करना है साइकिल टाइम को, जब तक लीड टाइम साइकिल टाइम से छोटा ना हो जाए। सुनते चलिएगा मेरा बात। ये जो 15 दिन आया है, इसके करस्पॉन्डिंग रीऑर्डर लेवल चेक कर लीजिए। 15 दिन का रीऑर्डर लेवल मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, 500 यूनिट। यही आपका आंसर है। अब कैसे, जरा सुनो। 15 दिन लेकिन 45 माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे ऑर्डर करूंगा, यहां पे, तो मेरे को यहां पे डिलीवरी मिलेगी। यहां पे मतलब ये 15 दिन बीत जाएंगे, ये 45 दिन बीत जाएगा, तब डिलीवरी मिलेगी। तो सवाल ये उठता है, सर यहाँ पे अगर ऑर्डर करोगे, यहाँ डिलीवरी मिलेगी, तो फिर ये वाला बाहर कहां से आया? तो इसका जवाब ये है कि इसके पहले भी तो कोई एक साइकिल होगा। यहाँ पे ऑर्डर किया होगा, तो यहाँ वाला ऑर्डर का डिलीवरी यहाँ मिल जाएगा, यहाँ वाले का यहाँ मिल जाएगा, यहाँ करूंगा तो आगे वाले में मिलेगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कहने का है कि मैं एक साइकिल पहले जब 500 यूनिट बचा था तो ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, तो एक साइकिल के बाद मेरे को 1500 यूनिट मिल जाएगा। यस सर। नहीं समझ, यस समझ सर। नहीं आया। यस पक्का सर। सभी को आया है? यस सर। सभी को आया है? यस सर। कुल मिला के Yes, sir. मैं जितने बार साइकिल टाइम को माइनस करूंगा, अगर एक बार किया तो एक साइकिल पहले, अगर 2 बार किया तो 2 साइकिल पहले, मतलब मेरा ऑर्डर जो है वो बहुत पहले हुआ होगा, माल मेरे को काफी दिनों के बाद मिलेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है पता है? समझने वाली बात ये है कि जब जब इन्वेंट्री में 500 यूनिट बचा होगा, जब जब इन्वेंट्री में 500 यूनिट बचा होगा, मैं तो भैया फोन उठाऊंगा और फोन कर दूंगा। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उस महीने की उस तारीख को ऑर्डर किया था तो उस महीने की उस तारीख को मिलेगा। मेरे को पता है कि इन्वेंट्री में 500 बचा है, ऑर्डर कर देना है। अगर मैंने 500 बचने पे ऑर्डर किया है, तो जब जब मैंने 500 पे ऑर्डर किया होगा, मेरा सिस्टम सही चलता रहेगा, मेरे को सही समय पे माल मिलता रहेगा, और भैया हमारा डिमांड सप्लाई का चेन स्मूथली एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी से बोलो हाँ या ना यार। यस सर। Yes, sir. अब एक काम करना सुनो, यहाँ पे ना इसको नोट करके साफ साफ लिख लेना, ठीक है ना? इफ लीड टाइम ग्रेटर देन साइकिल टाइम, देन सबट्रैक्ट लीड टाइम फ्रॉम साइकिल टाइम अप टू द पॉइंट वेयर वी गेट द लीड टाइम लेस देन द साइकिल टाइम। ठीक है ना? जल्दी से इसको अपनी भाषा में, हिंदी में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फटाक फटाक नोट करो, तब आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन बनाते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेगा भाई, है ना? रब कर दूं क्या बोर्ड? यस सर, हो गया। यस सर। मिटा दूं ये भी? यस सर। चलिए
क्वेश्चन लिखेंगे डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से बनाइएगा। डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, determine the optimal order quantity for a product for which the price break is as follows, for which the price break is as follows, टेबल बना लीजिएगा। क्वांटिटी कॉस्ट, क्वांटिटी अगर 500 से कम तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10 रुपए। क्वांटिटी अगर 500 से लेकर 750 तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 9 रुपए 75 पैसा। और क्वांटिटी अगर 750 से ज्यादा तो कॉस्ट जो है ये 9.5 रुपया। नोट कर लिया क्या सभी ने? आगे बढ़ूं, आगे बोलूं? यस सर। The ordering cost per order is ₹100. The ordering cost per order is ₹100, and the holding cost is 10% of the unit cost per year, and the holding cost is 10% of the unit cost, 10% of the unit cost per year, comma, monthly demand is 200 units, monthly demand is 200 units, monthly demand is 200 units. नोट कर लिया सभी ने? हाँ ना बोले यार। यस सर। सभी का नोट हो गया? अच्छा सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर क्वेश्चन एक बार एक बार आपको मैं सर क्वेश्चन एक बार कोई लड़की है, मैं तुमसे देर का बात कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ प्रोडक्ट फॉर विच द प्राइस ब्रेक आर एज फॉलोज। प्राइस ब्रेक दिया हुआ है, कहता है कि 500 से कम यूनिट मंगाएंगे तो 10 रुपए एक यूनिट का प्राइस, 500 से 750 तो 9 रुपए 75 पैसा, और 750 से ज्यादा मंगाएंगे तो 9.5 रुपए। ठीक है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹100, comma, the holding cost is 10% of the unit cost per year and the monthly demand is 200 units. Monthly demand is 200 units. ठीक है भाई, सबने नोट कर लिया? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट मत हटिएगा। कॉन्सेप्ट अपना ये था, ईओक्यू क्या होता है, जल्दी से बता दो। जिस पे कोई भी प्रॉफिट बताओ, कोई भी व्यक्ति विशेष बता दीजिए, ईओक्यू क्या होता है। उसमें टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है और प्रॉफिट मैक्सिमम होता है साल भर के लिए। सुनो, साल भर भूला मत करो। एक Yes, साल sir. के ड्यूरेशन पे जहां पे खर्चा सबसे कम हो जाता है और प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाता है।
यही ईओक्यू है, दैट्स इट। ईओक्यू का कुल मिला के मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, खर्चे आपके सबसे कम जब हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितना टाइम लगता है बनाइए, सुनते चलो, है ना। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करने का 3 मौका दे रहा हूं हर किसी को, 3 चांसेस। जो मेरे को इन 3 चांसेस में इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देगा विथ प्रॉपर रीजन, मतलब ये नहीं कि तीर मारे हवा में, गलत फलत में सही आंसर आ गया, काम चल गया, सही रीजन के साथ जो मेरे को इस 3 अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देगा, आई विल गिव हिम 250 रुपीज एज रिवॉर्ड, 250 रुपए इनाम दूंगा मैं, ठीक है। तो जल्दीबाजी मत करिए, आराम से, संयम से, सही तरीके से बनाइए, ठीक है। चालू हो जाओगे।
किसी से बना क्या? सर 1 मिनट सर। कर रहे हैं सर। सर आंसर आ रहा है 710.8। नहीं यार, गलत। तो 701 अपने आप पे चांस याद रखना भाई, है ना। 710 और 701 दोनों ही सही, अंतर नहीं है। सर 750। नहीं, लेकिन 750 तो रेंज में ही नहीं आ रहा है। 751। सर 701.64। 701.64। नहीं, 701 नहीं। सर 751। 751। 751। हाँ चलो सर। ठीक है, 751 करेक्ट आंसर है। कैसे? सर ईओक्यू निकाला था सर तीनों केसेस में। तीनों केसेस में ईओक्यू निकाला था। अच्छा, फिर तो फर्स्ट केस में जो ईओक्यू आया था वो आया था 692.82, तो वो उस रेंज में ही नहीं आ रहा था, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। हेलो। हाँ। और जो तीनों केस में ईओक्यू निकाले हो? हाँ सर। और एक मिनिमम कॉस्ट निकाला था, जो जो मतलब जो पॉइंट आ रहे हैं ना लास्ट के, क्या पता उन पे ऐसा हो सकता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, तो उतनी ही मंगा सकते हैं अपन। पॉसिबल है ऐसा कि जो भाई तेरा रीजनिंग गलत है ना, तुम्हारा रीजनिंग गलत है। मतलब पहले कभी बनाया हो क्या ये क्वेश्चन? नहीं, ऐसा नहीं बनाया इस सर। क्वेश्चन को पहले कभी बनाए हो क्या? नहीं। अच्छा, नहीं, गलत है। आपका आंसर सही है, बट आपका अप्रोच टोटल गलत है। सर अप्रोच एक बार बता देता हूँ मैं कैसे किया एक बार। हाँ बता ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर पहले फर्स्ट केस में ईओक्यू निकाला था, तो जो तो 692.82 आया, लेकिन वो रेंज में नहीं आया था, तो उसे हटा दिया। और फिर तीनों केस का पहले ईओक्यू निकाला, फिर जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं ना, जैसे 500 में
क्रिटिकल पॉइंट और 500 से 750 के बीच में एक क्रिटिकल गलत पॉइंट गलत गलत है, गलत है। रुक जा गलत है ना तेरा, ठीक है। ठीक है सर। और ट्राई करो। सर आंसर इसका 750 है। सर 751। हाँ 751 कैसे भाई? सर इसमें टीसी निकाला, मैंने टीसी देखा तो सीयू के साथ वेरी कर रहा है, सीयू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सीयू रख के देखा मैंने तीनों के लिए। क्या चीज? एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर जो टीसी निकाला, टीसी मिनिमम, टोटल कॉस्ट मिनिमम, वो सीयू पे डिपेंड कर रही है ओनली। तो यहाँ पे मिनिमम सीयू पे डिपेंड कर रही है। हाँ कर रही है, आगे बोलो। तो यहाँ पे सीयू मैंने अलग अलग रख के देखा तो 9.5 पे सबसे कम आ रहा है। तो जो 9.5 के लिए जो क्वांटिटी है वही ईओ की होगा। 9.5 पे तुम्हारा टीसी सबसे कम आ रहा है। सर तो ईओ की सर यही होता है कि सब टीसी मिनिमम। मेरे भाई हाँ नहीं, ये सही रीजन नहीं है अभी। और बोलो सर। मैं एक बार और बताऊं क्या? सर बोला। सर पहले अपन ने केस 1 का मैं अगर सही समझाऊं तो मैं एक मिनट। हाँ सर। मैं अगर सही समझाऊं तो तुमने क्या किया है कि तुमने तीनों केस में पहले ईओक्यू देखा, फिर नहीं, तुमने अभी देखा दोबारा कि मैंने कौन से केस का ईओक्यू जो है वो रेंज में आ रहा है। हाँ पहले अच्छा, केस में बता रेंज फिर में, बता। पहले केस में रेंज में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अच्छा, तो उस केस में तूने सब छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं है सर, वो क्योंकि 500 पे 10 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 500 के नीचे जो 499 होगा ना, क्या हो सकता है कि उस पे टीसी मिनिमम हो जाए और वो अपने को काम में आ जाए। उस पर टीसी अगर मिनिमम हो गया तो उस पे निकाला टीसी मिनिमम तो आया 24730। ठीक है,
फिर क्या किया मैंने केस 2 में ठीक ये है। भी निकाला तो वो आया 701.64। ठीक है, हाँ और उस पे जो मिनिमम कॉस्ट निकाली वो थी 24084। तो इन दोनों में कंपेयर करा तो अभी तो 701.64 काम का है, लेकिन केस 3 में निकाला वो था 710.81 यूक्यू आया, तो उस पे जो कॉस्ट निकाली वो ज्यादा आ रही थी। लेकिन क्योंकि एक और पॉइंट बन रहा है यहाँ 750 से ज्यादा वाला 751 जिसपे कॉस्ट 9.5 है, तो उस पे कॉस्ट निकाली तो आ रही है 23476.29 जो कि सबसे मिनिमम है तीनों में। तो 751 नहीं, वाला आखिरी में आके तूने एक गलती कर दी है, ठीक है। आखिरी में आके तूने एक गलती कर दी है। क्या सर? अच्छा सुनो, एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, कोई जल्दी नहीं है, 6:52 हो गया है, ठीक है। क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से बनाइए। कल की क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सही तरीके से फिट हो जाए, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं और इसको कल बना के आइएगा, ठीक है ना। अब रिवॉर्ड तो आज मैं किसी को नहीं दे रहा क्योंकि किसी ने मेरे को सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं दिया। आंसर इज करेक्ट, 751 इज द करेक्ट आंसर, बट सॉल्यूशन अभी आप लोगों का सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसको ट्राई करिए, कल अपन मिलते हैं। थैंक यू। यस सर।